अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो सबसे पहले हमने लेट करना है। लेट करने के बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाना है ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ये जो कोफिशिएंट है उनको हमने मैट्रिक्स ए में लिख देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2 5 - 2। अब एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे x इज इक्वल टू, इक्वल होता है हमारे पास एक्स वाई के जो वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हमने एक्स वाई का नाम देना है। अब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज है हमने इसको नाम देना है b का। b इज इक्वल टू -6 - 10। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं द मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, कॉलमों के माकूस की मदद से। तो इसके लिए हमें पता है कि फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए का इनवर्स b। तो सबसे हमें पहले मालूम करना होगा ए का इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता। अब ए क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 5 - 2। पहले हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वतरी अरकान को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल को, प्लस -3 टू द 6 प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4 के इक्वल। अब ये नॉन सिंगुलर है, गैर नादर कालिब है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो हम इसको आगे सॉल्व ना कर सकते। तो अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमने लिख देना है एडजॉइंट ए की जगह पे हमने ए का मैट्रिक्स लिखना है। ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 - 2 5 - 2। अब एडजॉइंट में क्या करना होता है, हमने डायगोनल्स की जगह को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 3, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करना है। प्लस का 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5 कर देंगे, माइनस का 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस का 2। अब इसके बाद हमने ए के इनवर्स में वैल्यूज को पुट कर देना है। क्या ए का इनवर्स इक्वल था 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है 4 के। एडजॉइंट ऑफ ए के हमारे पास मैट्रिक्स ये है तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिख देना है। क्या आ जाएगा 2 2 -5 3। अब यहां तक करने के बाद हमने इसको यहीं पे रोक देना है। उसके बाद हमने दोबारा आ जाना है उसी के ऊपर कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब a का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। x हमारे पास इक्वल था किसके, शुरू में हमने लेट किया था इसको x y के इक्वल। अब a का इनवर्स किसके इक्वल है हमारे पास 1/4 -2 2 -5, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बी मैट्रिक्स देखते हैं हम किसके इक्वल था। बी मैट्रिक्स हमारे पास था -6 -10 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स को लिख देना है क्या -6 -10 के इक्वल। अब इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम, 1/4 वैसे का वैसे लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में प्लस लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10। अब इसके बाद हमने इन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 1/4 वैसे का वैसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 6 द 12 प्लस माइनस माइनस 2 10 द 20 माइनस माइनस प्लस 6 5 द 30 प्लस माइनस माइनस 3 10 द 30। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 12 माइनस 20 इज इक्वल टू, बाकी बचेगा माइनस का 8, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब 1/4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/4।
अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 1 दा 2। अब 0 1 ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से चलता आ रहा है हमारे पास x और y। अब x इज इक्वल टू होगा -2 के, y इज इक्वल टू होगा हमारे पास 0 के इक्वल। इन्वर्शन मेथड को हल करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं द क्रैमर रूल्स, क्रैमर के कानून की मदद से। तो क्रैमर के कानून में हमें याद होना चाहिए कि x इज इक्वल टू होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू होता है हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट, a का मक्ता मालूम करेंगे, आया कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब। 3 - 2 5 - 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस दरमियान में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -2, प्लस माइनस 3 टू द 6 माइनस प्लस 5 टू द 10। तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 के। इसके बाद हमने फाइंड करना है ax का डिटर्मिनेंट और यहाँ से हमने फाइंड करना है ay का डिटर्मिनेंट। यही बात समझने की, अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो क्रैमर मेथड आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब यहाँ पे जब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पहला जो मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है इसको खत्म करके हमने रिप्लेस करना होता है इसकी जगह पे b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 10। अब यहाँ पे पहला जो हमारे पास कॉलम था इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है -6 -10 को। अब यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है उसको हमने वैसे का वैसे लिख देना है। अब ay में क्या करना होता है कि पहले कॉलम को वैसे का वैसे लिखा रहने दें, दूसरा जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर दें b के साथ, यानी कि उसकी जगह पे आपने b की वैल्यू को पुट कर देना है जो कि है हमारे पास -6 -10 के इक्वल। अब ax है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 मल्टीप्लाई बाई -2 -10 मल्टीप्लाई बाई -2। पहले हमने क्या किया, डायगोनल वतरी अरकान को ज़रब किया, फिर उसके बाद नॉन डायगोनल गैर वतरी अरकान को आपस में ज़रब किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस 6 टू द 12, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस 10 टू द 20, 12 - 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 के इक्वल। ये आ गया हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखें तो x हमारे पास इक्वल था ax डिटर्मिनेंट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ओवर a डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर ax हमारे पास किसके इक्वल आया है -8 के। a का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 4 के, 4 1 दा 4 4 2 दा 8। अब इसके बाद हमने इस साइड को हल करना है ay वाले को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई -10 -5 मल्टीप्लाई बाई -6। अब यहाँ पे देखें 3 10 दा 30 माइनस प्लस 6 5 दा 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ay का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। y किसके इक्वल था हमारे पास, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay किसके इक्वल है हमारे पास 0 ओवर क्या आ जाएगा 4। अब 0 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।